हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो इस बात पे रहेगा कि हमें जॉब इंटरव्यू में हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं और इन क्वेश्चंस को हमें ऑलरेडी पहले ही प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर हमसे ये पूछा जाएगा तो हम इसका आंसर क्या देंगे। क्योंकि आपका जैसे एक्सटेम्पोर इज़ बेटर, मतलब ऑन द स्पॉट आंसर देना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन पहले से ही है तभी आप उस एग्ज़ाम को, उस इंटरव्यू को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं है हेजिटेशन का, तो इसीलिए आइए पहली क्लास को शुरू किया जाए। अब जैसे ही आपको क्लास के सबसे फ्रंट पेज पे दिखाई दे रहा है कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो यहीं से देख लेते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पहले ही करके जानी चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे एक चेकलिस्ट दिखाई दे रही है, तो आपका एक अपना चेकलिस्ट आपको प्रिपेयर करना है। उस चेकलिस्ट में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपको देखना है कि उस जॉब के लिए जिसमें आपने अप्लाई किया है वो आपका फंक्शन क्या है, उस जॉब पे आपको काम क्या करने वाले हैं, उस काम के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। उसके बारे में आपको ये पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए कि इस रोल का मतलब क्या है, तो आपको यही नहीं पता है तो फिर तो आप क्या ही कर पाओगे वहाँ पे। तो पहले आपको उस जॉब के रोल के को एनालाइज करना है। सेकंड चीज़, जैसे कि हम देखते हैं कि हमने कंपनी में अप्लाई तो कर दिया, बट हम उस कंपनी के बारे में क्या कुछ जानते भी हैं या नहीं जानते हैं, बस ऐसे ही कर दिया। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि आप उस कंपनी के बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए और मतलब ये पता हो कि वो कंपनी क्या है, कैसे फंक्शन करती है, उसमें आपकी ग्रोथ रेट क्या है, ये चीज़ आपको उस कंपनी के बारे में पहले ही पता होना चाहिए। ड्रेस कोड का बहुत खासा ख्याल रखना है, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो एक फॉर्मल ड्रेस होती है वो होनी चाहिए, तड़क भड़क या कुछ भी ऐसा इनफॉर्मल ड्रेस आपको नहीं पहन के जाना है। सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करें तो जब ये सवाल आता ही है, हम अभी इंटरव्यू में देखेंगे भी, तो इसमें ना आपको रीज़नेबल बात बोलनी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बना चढ़ा के या बहुत ज़्यादा ही एकदम एग्जैजरेट करके आप अपना बोल दें कि चलो मुझे इतना सारा मिल जाएगा, क्या ही पता, ऐसा नहीं होता है। उस रोल के अकॉर्डिंग ही आपको पैसे दिए जाएंगे, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। बाकी तो आज हमारी इंटरव्यू की क्लास है कि किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्लास में सवाल और जवाब को देखते हैं। तो जैसे मान लो अभी एचआर हैं, एचआर कौन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जिनको कहते हैं, वो उन्होंने मान लो आपको फ़ोन किया है, तो वो उन्होंने क्या बोला, हेलो एम आई टॉकिंग टू राकेश। तो हेलो, क्या मैं राकेश से बात कर रहा हूँ? तो इधर से आपने बोला यस राकेश दिस साइड, मतलब मैं राकेश ही बोल रहा हूँ। तो फिर एचआर ने क्या बोला, हेलो राकेश, दिस इज़ दीपशिखा कॉलिंग यू फ्रॉम द एचआर टीम ऑफ अमेजॉन। मतलब उन्होंने बोला है कि मैं, अब वो अपने बारे में बताने कि मैं दीपशिखा हूँ, तुम्हें एचआर टीम जो अमेजॉन की जो एचआर टीम है वहाँ से मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। इज़ दिस अ गुड टाइम टू टॉक टू यू, क्या ये सही समय है तुमसे बात करने का? तो फिर आपने क्या बोला, हाँ डेफिनेटली, येस एब्सोल्युटली, प्लीज़ गो अहेड। प्लीज़ गो अहेड मतलब येस डेफिनेटली वी कैन टॉक। तो प्लीज़ गो अहेड का मतलब होता है हाँ हम बात कर सकते हैं, तो आप आगे प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? उसके आगे क्या हुआ हमारा, तो एचआर ने क्या बोला है, एक्चुअली मैंने आपको किस पोस्ट के लिए फ़ोन किया है, सो आई एम कॉलिंग यू फॉर एन एचआर असिस्टेंस एट द गुड़गांव लोकेशन ऑफ द कंपनी। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो एचआर असिस्टेंस की पोस्ट के लिए मैंने आपको कॉल किया है, जो हमारी कंपनी की जो गुड़गांव में जो उसकी एक ब्रांच है। तो एक्चुअली में उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने, उनका पर्पस क्या है आपको फ़ोन करने का, कि आपने मान लो कहीं पे अप्लाई किया होगा, तो जहाँ पे आपने एचआर असिस्टेंस के लिए अप्लाई किया था और वो जो कंपनी है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, गुड़गांव में। सो एंड उन्होंने बताया कि उन्हें आपके बारे में कहाँ से पता चला, आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल ऑन job.com। मान लो आपने यहाँ पे अप्लाई किया था। तो एक बार फिर से देखते हैं, आई एम कॉलिंग फॉर एन एचआर असिस्टेंस एट द गुड़गांव लोकेशन ऑफ द कंपनी एंड आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल ऑन job.com। यहाँ तक ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे, ओके। यहाँ तक तो आपको कुछ और बोलना नहीं है। उसके बाद में फिर आपको क्या है, आई हैव जस्ट हैड अ ग्लैंस एट योर रिज्यूमे। उन्होंने आपसे बोला कि जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे रिज्यूमे को देखा है, ग्लैंस मतलब झलक, उसको देखा है। कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो क्या आप मुझे अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं? ये एक आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू यहाँ पे चल रहा है। तो अगर आपसे देखो पूछा क्या गया है, वही आपको आंसर देना है। आपसे पूछा गया है एजुकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस पूछा है, तो आपको डायरेक्ट वहीं आना है।
फिर अब अपना ऐसा नहीं करना कि माई नेम इज़ दिस एंड दैट, नहीं, अब डायरेक्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड हम बताएंगे। श्योर मैम, वेल आई कंप्लीटेड माई MBA इन 2020 फ्रॉम MIT देहरादून। तो आपने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताया कि येस, मैंने अपना जो MBA है वो 2020 में MIT देहरादून से किया था, और तब से ही, सिंस देन, तब से ही मैं HR असिस्टेंट्स की पोस्ट पे इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। एंड सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग एज HR असिस्टेंट्स इन XYZ प्रोवाइडेड लिमिटेड। तो मतलब मैंने 2020 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और उसी के बाद से मैं एक HR पोस्ट पे, HR असिस्टेंट्स की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। उन्होंने अब HR ने क्या बोला, कैन यू जस्ट ब्रीफली टेल मी योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन योर करंट प्रोफाइल। सपोज कि इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, तो आपसे ये सवाल पूछना एक बहुत बेसिक सी सवाल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करंट प्रोफाइल पे आप क्या काम कर रहे हो वो तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आप, ऐसा नहीं है, आप इसमें ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं, अरे मुझे तो पता ही है। तो थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ पे है करके नहीं बात करना, थोड़ा टू द पॉइंट हमें बात करना है। तो आपने बोला श्योर मैम। अब क्योंकि वहाँ पे ये HR असिस्टेंट्स हैं, तो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जो भी HR असिस्टेंट के काम होते हैं इन्होंने वहाँ पे जैसे बता दिया, जैसे कि जो जनरल एम्प्लॉय का प्रोसेस होता है, जैसे उसको हायर करना, रिक्रूट करना, वेटिंग का मतलब होता है एग्जामिन करना, एनालिसिस करना, जाँच पड़ताल करना, और यहाँ पे लिखा है वेटिंग कैंडिडेट्स एंड असिस्टिंग विद इंटरव्यूज़, मतलब जो जनरल एम्प्लॉय प्रोसेस होते हैं HR वाले, वो मैं काम करता हूँ। मैं जैसे पेपर वगैरह को कंपाइल करना, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड रखना, उनकी हॉलीडेज़ का, उनका सिक पे का, क्योंकि HR का काम है ना, जो फिर उनको कितनी छुट्टियाँ हुई हैं, कितना पेमेंट उनको करना है, ये मैं ध्यान देता हूँ। जो भी HR रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। जो भी जनरल HR की डेली एक्टिविटीज़, यानी जो वहाँ पे पूरी एक्टिविटीज़ हुई हैं वहाँ की, जो भी मुझे राइटिंग एंड सबमिट करना होता है रिपोर्ट, वो मैं करता हूँ। HR के जो इवेंट्स होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, इसके साथ साथ में जो भी मैनेजमेंट एम्प्लॉय मीटिंग होती हैं उसको मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। और इन सब के साथ साथ में मैं हर एक जो नई चीज़ है, जो लेटेस्ट चीज़ है, जो बेस्ट HR प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, मैं उस पर और अच्छे से मेहनत करता हूँ, ताकि मैं अपने आप को और अच्छे से एफिशिएंटली बता सकूँ। ये तो HR के काम थे। अब आपका काम तो कुछ और हो सकता है, तो आपको अपने काम के बारे में पता होना चाहिए। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको एक बार अपने ब्रेन में ना प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे टू द पॉइंट अपने आंसर को बोल सकें। क्योंकि कॉन्फिडेंट रहना, जैसे सब कहते हैं बी कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंस आता ही है हमारी प्रिपरेशन से ही। आपको प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है, तो कॉन्फिडेंट आप ऑलरेडी फील करेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन्होंने अपना काम बता दिया यहाँ से। अब हम देखते हैं, तो HR ने क्या बोला, एक्सीलेंट, नाउ कैन यू टेल मी व्हाई यू वांट टू लीव योर करंट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट साउंड्स लाइक यू आर गेटिंग गुड एक्सपोजर एंड ग्रोथ एट XYZ प्रोवाइड लिमिटेड। अब जैसे कि क्योंकि आपने अपनी कंपनी के बारे में ऑलरेडी बताया है कि मैं वहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपनी जो करंट, जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं, उसको छोड़ना क्यों चाहते हैं। क्योंकि मुझे तो सुन के ऐसे लगा कि आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर और अच्छी ग्रोथ मिल रही है इस कंपनी में, तो फिर छोड़ने का पर्पस क्या है, मतलब आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो फिर आपको एक वैलिड आंसर भी होना चाहिए आपके पास में कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत उस कंपनी के बारे में बुराई कर दें, तो ऐसा नहीं करना है, बुराई नहीं करनी होती है, क्योंकि सारी कंपनियां होती हैं। सामने वाला बंदा कहेगा जब इसको हमको छोड़ना होगा तो हमारी भी बुराई करेगा, इसलिए डिप्लोमेट आंसर रखना है, बुराई नहीं करनी और अच्छाई तो कर नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि फिर छोड़ने का क्या मतलब है। तो थोड़ा न्यूट्रल अपना आंसर रखना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर दिया। एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर पास्ट 4 years, कि मैं यहाँ पे अपनी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे मैं ऑलरेडी 4 साल से काम कर रहा हूँ। एंड बट आई वांट टू गो फर्दर, लेकिन अब मैं इससे और आगे जाना चाहता हूँ। बट सिंस देन देयर आर सो मेनी बाउंडेशंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब आप एक रोल पे एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे 4 साल का एक अच्छा खासा पीरियड होता है, और अगर आप अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हो तो वो चीज़ आपको एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने वही बोला, एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर पास्ट 4 years, बट आई वॉन्ट टू गो फर्दर, बट सिंस देयर आर सो मेनी बाउंडेशंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई कांट सी माई सेल्फ गोइंग एनी फर्दर। और मैं अब अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ कि मैं और आगे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं वर्कहॉलिक हूँ। वर्कहॉलिक मतलब जिनको काम करना पसंद है,
और मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा हूँ एंड एज आई सी योर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड मी द प्लेटफॉर्म, आई एम रेडी फॉर। और मैं ये मतलब डेफिनेटली मैं मतलब ये बंदा ये भी बता रहा है कि मैंने आपकी कंपनी के बारे में रिसर्च किया है और मुझे ये ऐसा फील हो रहा है कि जो आपकी कंपनी है वो मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी जो मैं जिस काम के लिए मैं इस समय पे रेडी हूँ। तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छा एक आंसर दिया है, उन्होंने किसी भी कंपनी की बुराई नहीं की है, बस ये बोला है कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 4 साल काम किया है, मैं अब और आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि हर एक कंपनी के अपने बाउंडेशंस होते हैं, मुझे अपने आप में और आगे जाता हुआ महसूस नहीं हो रहा है और मुझे काम करना पसंद है और मैं देख रहा हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए अपने आप को रेडी महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस कंपनी को छोड़ भी रहा हूँ। तो एचआर ने क्या बोला, ओ दैट साउंड्स राइट, कैन यू टेल मी व्हाट्स योर करंट सीटीसी एंड हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग एट अमेजोन। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ये सब तो आपने मुझे मतलब सुन के अच्छा लगा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका टोटल पैकेज कितना रहा है। सीटीसी का मतलब होता है सब कुछ, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका जो भी पैसा होता है ना, कंप्लीट जो अमाउंट होता है उसको सीटीसी कहते हैं, और जो कंप्लीट अमाउंट में से फिर एक हमारी इन हैंड सैलरी होती है वो डिफरेंट होती है और एक सीटीसी होता है, ठीक है। एंड हाउ मच आर यू, तो मतलब आपका प्रेजेंट में आपका कंप्लीट पैकेज कितना है और हमसे आप कितना उम्मीद कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला, मेरा करंट सीटीसी जो है वो 5.2 लैक्स है पर एनम में, और मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे जो मेरा करंट सीटीसी यानी जो मेरा 5.2 लैक्स है उस पर मुझे 40% के इंक्रीमेंट के साथ में मुझे वहाँ पे हायर किया जाए। तो कितना अच्छे से आपने बोला, ऐसा नहीं बोला कि आपने मेरा अभी 5.2 है और मैं 7.2 या 8.2 चाहता हूँ, सीधा बोला। ये बहुत अच्छा आंसर है, आपको भी इसी तरीके से आंसर करना है कि आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने पैसे हमसे अब उम्मीद कर रहे हैं, तो जो आपका प्रीवियस है वो बताइए और उसमें मैं 40%। अब फिर आपसे एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम आपको आपकी पुरानी कंपनी से इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हम आपको दें, तो आप बता सकते हैं क्योंकि इन पीरियड में मैंने अपने बहुत सारे स्किल्स को इम्प्रूव किया है, मैंने सीखा है बहुत कुछ, और जो नए स्किल्स के साथ में मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप वहाँ पे अपने इस हाइक को भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्या है, गुड टू हियर दैट राकेश, आई एम श्योर वी कैन वर्क आउट समथिंग एज पर योर स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस। तो उन्होंने बोला ये मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे मतलब मैं आई एम श्योर हम लोग आपने जो आपके जो स्किल सेट्स हैं, जो आपके एक्सपीरियंस है और जो आपने हमसे डिमांड की है सैलरी की, हम आई एम श्योर हम उसके ऊपर में वर्कआउट कर सकते हैं। तो हाउ अबाउट यू कम फॉर एन इंटरव्यू इन द नेक्स्ट वीक, तो कैसा रहेगा कि आप फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए आएँ अगले हफ्ते। नाउ यू कैन सी, अगर पर्सन आपको टेलीफोन इंटरव्यू इसीलिए होता है ताकि जल्दी से काम हो और मतलब मैनेजमेंट आसान रहेगा, बट जब आपको टेलीफोन के आगे बुलाया जा रहा है, मीन्स अब आपको पर्सनली बुलाया जा रहा है, दैट मीन्स आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू तो आपने सक्सेसफुली उसको क्लियर कर लिया है। तो उनसे क्या पूछा गया, हाउ अबाउट यू कम फॉर एन इंटरव्यू इन द नेक्स्ट वीक। तो आपने क्या जवाब दिया, ओ नेक्स्ट वीक सूट्स मी फाइन, कैन यू कीप इट ऑन ट्यूसडे। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक मेरे लिए एकदम सही है, लेकिन क्या आप इसे ट्यूसडे रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा एचआर ने, येस ट्यूसडे इज़ गुड, कैन आई हैव योर ईमेल आईडी सो दैट आई कैन मेल यू द डिटेल्स फॉर द इंटरव्यू टाइम। तो क्या मैं आपकी ईमेल आईडी मुझे मिल सकती है ताकि जो मेल मैं आपको कर दूं, जो डिटेल्स हैं इंटरव्यू टाइम वगैरह को लेके मैं आपको मेल कर दूं, तो आप मुझे अपनी ईमेल आईडी सेंड कर दीजिए। तो डेफिनेटली आप क्या बोलेंगे, श्योर प्लीज़ नोट दिस इज़ माई ईमेल आईडी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि इतना भी टफ नहीं होता है, बस हाँ प्रिपरेशन आपकी पहले से होनी चाहिए। सो एचआर ने क्या बोला, ओके देन राकेश, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई विल मेल यू द डिटेल्स एंड यू नीड टू कंफर्म योर प्रेजेंस विद द रिप्लाई टू द सेम। तो मैं तुम्हें जितनी भी डिटेल्स हैं, लोकेशंस वगैरह है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, और आपको कंफर्म करना है कि आप प्रेजेंट रहेंगे मीटिंग में। कहाँ पे कंफर्म करना है, वहीं पे मेल पर ही, रिप्लाई टू द सेम मतलब मेल पर ही आपको मुझे रिप्लाई में हाँ या बोल देना है। आगे क्या है, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ऑन ट्यूसडे की, मतलब ट्यूसडे को तुमसे मिलने की मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आपने क्या बोलेंगे, थैंक यू सो मच मैम, आई विल सर्टेनली बी देयर विदाउट फेल। तो आपने बोला, आप ग्रेटिट्यूड आपको बोलना है अपना, थैंक यू सो मच मैम, और मैं डेफिनेटली निश्चित रूप से मैं वहाँ पे प्रेजेंट रहूँगा बिना किसी रुकावट के।
तो देखो आपने कितने अच्छे से आंसर्स दिए और यू आर सेलेक्टेड। तो इसके लिए आपको पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या बोलना है। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम आप ले रहे हैं सोच विचार में, दैट इज़ रॉन्ग। और इतना ही आसान होता है। ये आज हमारी एक इंटरव्यू की वीडियो थी, इसके ऊपर हम मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो वीडियोस भी हम आगे की सीरीज़ में लाते रहेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक एंड शेयर करना कैसे भूल सकते हो। थैंक यू सो मच।